सेहत बहुत बड़ी नेमत है। कौन है जो सेहतमंद रहना नहीं चाहता? यकीनन आप भी चाहते होंगे कि मैं भी सेहतमंद रहूं। आइए आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे अल्लाह पाक ने चाहा तो हम सेहतमंद रहेंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। यानी रोज़े में सेहत है। रोज़ा एक बड़ी नेमत है। जो कि मुसलमान रोज़ा रखता है तो रोज़ा उसके मैदे को दुरुस्त कर देता है। जदीद मेडिकल साइंस का ये मानना है कि रोज़ा तिब्बी एतबार से बहुत बड़ा करिश्मा है। रोज़े की बरकत से मैदा और निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक होता ही है, इसके साथ साथ रोज़े की बरकत से और भी बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह पाक नजात अता फरमा देता है। यहाँ तक कि ऐसे मरीज जो बहुत अरसे से बीमार हों, बीमारी उनके अंदर जड़ पकड़ चुकी हो, ऐसे मरीजों को भी अगर रोज़ा रखवाया जाए तो इनके मर्ज में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। तहकीकात के मुताबिक क्योंकि रोज़े की हालत में सहरी से इफ्तार तक कुछ खाना पीना तो नहीं होता। अब ये अमल दिल के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इससे दिल को आराम मिलता है। दिल के जो टिश्यूज़ हैं इस पर दबाव कम पड़ता है। यूँ दिल के लिए खून को तमाम जिस्म में पहुंचाने और खून को साफ करने में कम से कम कुव्वत लगानी पड़ती है। इस तरह दिल की कुव्वत में इजाफा होता है। रोज़े का सबसे अहम असर पूरे जिस्म में खून की नालियों पर देखने में आता है। जी हाँ, बाज़ मरतबा खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून नालियों में आसानी से गर्दिश नहीं कर पाता। जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो सहरी से लेकर इफ्तार तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो खून में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पूरी तरह हल हो जाते हैं। इस तरह खून की नालियों की दीवारों पर चर्बी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम नहीं पाते और खून की नालियाँ सिकुड़ने और कमज़ोर होने से महफूज रहती हैं। अब रोज़े की हालत में हमारे गुर्दों को भी आराम काफ़ी मिल जाता है। यूँ गुर्दों की कुव्वत बाहर रहती है। रोज़े की हालत में आंतों को भी आराम और तवानाई मिलती है। हमारी आंतों के नीचे मुदाफ़ाती जो निज़ाम कहते हैं इम्यून सिस्टम, यह इम्यून सिस्टम आपने कोरोना और कोविड के दिनों में काफ़ी सुना होगा। तो ये जो इम्यून सिस्टम का जो बुनियादी अंसर होता है जिसे अंतरियों का जाल कहा जाता है, रोज़े के दौरान मैदे और आंतों में सेहतमंद रुतूबत बनती है जिससे आंतों को नई ताजगी और तवानाई हासिल होती है। इस तरह रोज़ादार खुराक को हज़म करने वाली नालियों के अमराज से महफूज हो जाता है। रोज़े और वज़ू के जो फ़वाइद और असरात हैं, इसका एक पहलू यह है कि दिमाग में जो खून की जो गर्दिश है यानी ब्लड सर्कुलेशन, उसका एक बेमिसाल तवाज़ुन कायम हो जाता है, बैलेंस, जिससे दिमाग सेहत पाता है, जहनी तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। अब चलते हैं लीवर की तरफ। हमारा जिगर 15 किस्म के काम अंजाम देता है। हम थोड़ा सा भी कुछ खाएं ना, यहाँ तक कि 100 ग्राम खुराक भी मैदे में पहुंचे तो हमारा पूरा निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है और जिगर फौरी तौर पर मसरूफ़ हो जाता है। ये मुसलसल मसरूफ़ रहने की वजह से जिगर थकावट का शिकार हो जाता है और अपना काम पूरी तरह अंजाम नहीं दे पाता। जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसकी बरकत से जिगर को भी आराम का मौका मिल जाता है। रोज़े की हालत में जिगर तवानाई पहुंचाने वाली ग़िज़ा को जमा करने से बड़ी हद तक आज़ाद हो जाता है और अपनी तवानाई कुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने लगता है, जिससे हमारी कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती चली जाती है। इसी तरह रोज़ा जो है ना, ये शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर जो है उसमें एतदाल लाता है, यानी उसमें इसको बैलेंस लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा कम हो जाता है। रोज़े की बरकत से मोटापे में कमी आती है। रोज़े की बरकत से बे औलाद ख़वातीन के यहाँ औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। रोज़े की बरकत से आदमी बुरे ख़यालात से बचता है, यूँ जहन साफ़ रहता है, पाकीज़गी नसीब होती है। रोज़े की बरकत से इंसुलिन इस्तेमाल करने में कमी आती है। रोज़े की बरकत से जिल्द और छाती के कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है और रोज़े की बरकत से आसाबी अमराज में बेहतरी आ जाती है। ए आशिकान रसूल, ये देखिए रोज़े के फ़ायदे। हमें रोज़े रखने चाहिए। रजब का प्यारा महीना, शाबान का प्यारा महीना और फिर माह रमज़ान फ़र्ज़ रोज़े रखिए, ज़रूर रखिए, बिलखुसूस माह रमज़ान के रोज़े।
हरगिज़ ना छोड़िए, ये याद रखिएगा। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखना है। ये तो इसके ज़िम्नन फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बयान किए हैं।